नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। वन्दितु शर्मशेखर दोनचर्मणोऽवलम्बयन् पत्ते वोच्छामि समर्पामि निर्मौषधकेवलीवनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्सवाय इसमें से पढ़ाने से पहले बहुत सरल दो बातें बताता हूँ, एकदम सरल। आप ध्यान से सुनोगे तो फिर इसके बाद आपके प्रश्न खत्म होंगे। दो प्रश्न क्या होंगे, दो सवाल। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हम खाएं पिए नहीं, कपड़ा छोड़ दें, दुकान छोड़ दें, मकान छोड़ दें, पत्नी छोड़ दें, आप क्या चाहते हैं? मैंने आप मेरे से प्रश्न पूछा तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, पत्नी, परिवार, कुटुंब, व्यापार, धंधा ना तो आपके हाथ में करना है और ना छोड़ना है। इसे समझने की कोशिश कर। जैसे मैं कहूँ ना, तो आप फौरन ऐसे तो क्या हम छोड़ दें, ब्रह्मचर्य ले लें, शादी नहीं करें, व्यापार धंधा छोड़ दें, जमा जमाया करोड़ों का, और बच्चों को तुम पालोगे वो तो करनी पड़ेगा ना, कि जो कर्तव्य है वो तो समझ आ गया सबको, कर्तव्य वो तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे यही समझाना है आपको कि ये करना और छोड़ना आपके हाथ की चीज नहीं है। किसकी हाथ की है फिर? यदि करना और छोड़ना ज्ञानियों के हाथ में होता, क्या कहा मैंने, ज्ञानियों के हाथ में होता तो फिर 19 तीर्थंकर शादी नहीं करते। 19 तीर्थंकर की शादी हुई थी कह रहे हैं। 19 तीर्थंकरों के हाथ में शादी अवॉइड करना या शादी करना नहीं था। और 5 जो बालियती थे ना, उनमें भी 2 शादी होते होते बच गए। मालूम है नहीं मालूम? तो 2 तीर्थंकर की भी शादी होते होते बच गई। तो जो कुछ होता है ना, नैमिनाथ भगवान और मल्लिनाथ है ना, तो वो सब कर्म के उदय का खेल है। मुझे इतना कहना है, चाहे शरीर हो, संयोग हो, पैसा हो, इज्जत आबरू हो, करोड़ों अरबों का कारोबार हो, ये सब पुद्गल का गेम है और इसका संचालक, इसका करने वाला एक कर्म का उदय है। तो तुम इतना सा जान लो कि ये सब मेरा काम नहीं है। मात्र जानना, बोलो, मात्र जानना मेरा काम, भाई इतना समझ लो, बस आपका काम शुरू हो जाए।
लेकिन पंडित जी आप एक बात बताओ, जब हापुस खाते तो मज़ा तो आता ही है, आता है कि नहीं आता है? आता है। तो उसका उत्तर स्वामी जी जो देते हैं वही समझो। स्वामी जी कि हापुस में मजा माने छे ने आ कसाय छे, आ राग भाव छे, क्या मंद कसाय छे, तीव्र कसाय छे, तुम्हें जिस खाते में डालना डालो। हापुस नो केरी नो मजा आत्मा नहीं लेता। जैसे बहुत सिंपल सी बात करें, हापुस कौन खाता है? आप में से हाथ खड़ा कर, तो थोड़ा 2 हाथ डालो, एक आत्मा रखो, एक शरीर रखो, तो हापुस हम आत्मा तक जाता है, शरीर तक जाता है? तो नक्की करो ना। तो हापुस का जो भी बिजनेस होता है, बिजनेस में जो भी कार्यक्रम होता है, प्रवृत्ति होती है, खान पान की प्रैक्टिकल जो भी कुछ होता है, वो सब तो शरीर तक होता है, आत्मा तक कहाँ होता है? अब तुम्हारी सत्ता ये है, ये आत्मा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? आपकी सत्ता आत्मा है कि शरीर है? सब मैं तो नहाता हूं, तो कौन नहाता है? नक्की तो करो, आत्मा। बहुत सिंपल है बात, समझ वाली बात, संकेत। तो कौन नहाता है? शरीर की आत्मा? अरे बोलो, शरीर। बहुत सिंपल है। तो सुनो, शरीर के स्नान करने का नाम, उसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। सम्यक दर्शन तो प्रकट करो ना। तो फिर पंडित जी लेकिन राग तो आत्मा ही करता है। नहाने का राग कौन करता है? खाने का राग कौन करता है? वो तो आत्मा ही करता है। कि रुको रुको, फिर रुको। खाने पीने का राग आत्मा नहीं करता, आश्रव तत्व करता है। आश्रव बंध तत्व का नाम है खाने पीने का राग। आत्मा तो मात्र जानता है। तो इतना से वेद विज्ञान करो बस। आपको छूट दे रहे, एक केरी की वजह 4 खाओ, एक शादी करने की वजह 96,000 करो, जाओ। हालांकि तुम्हारे हाथ में नहीं करना और नहीं करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो सब उदय के गेम हैं। करोड़ों का बिजनेस कौन कर रहा है? तुम नहीं कर रहे। वो तो करोड़ों का बिजनेस पुद्गल का व्यापार है, कर्म का उदय उसमें निमित्त है। और तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा समय साजी परमागम में क्या लिखा है? तेरा ज्यादा से ज्यादा योग और उपयोग निमित्त होता है। क्या क्या निमित्त होता है? तेरा योग और उपयोग, बाकी कुछ नहीं होता। समझ में आया? मैंने आपको वेद विज्ञान करने का सरल क्लू दे दिया मैंने। आप चाहो तो कर सकते हो। फिर अच्छी तरह से समझो, आत्मा और आश्रव तत्व में फेर है। क्या बोला हमने? आत्मा और आश्रव तत्व में फेर है। फेर माने अंतर है। 7 तत्व ने 7 तत्व बोलो, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष। बराबर? तो ये 7 एक ही हैं, ये आत्मा की 7 अवस्थाएं हैं। क्या बोला हमने? आत्मा की 7 अवस्थाएं हैं। तो आत्मा की 7 अवस्थाएं क्यों कहीं एक हो? तुम एक क्यों मान रहे हो? 7 अवस्था कहीं ना, 7 तत्व, 7 तत्व की 7 अवस्था होगी ना, तो एक आत्मा क्यों मानते हो इनको? भाई ये सूक्ष्म बात है थोड़ी। ओहो, संबर निद्रा का परिणाम आत्मा नहीं है। क्यों? आत्मा अनादि अनंत को कहते हैं, और संबर निद्रा का परिणाम सादि अनंत है, आत्मा नहीं है वो। समझ में आया कि नहीं आया? सरल दृष्टांत दूं बच्चों को देख करके, समझना बच्चे लोग है ना, समझ। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा। इसे देख करके यदि चश्मा नहीं होने तो कुन जैसा लगे। बड़ा प्यारा बच्चा है, शाबाश। क्या नाम बेटा तेरा? सौम्य। गजब, बहुत सुंदर, मजा आ गई। चलो फिर से क्या बोला मैंने? अब दृष्टांत देता हूँ। बेटा की परिभाषा क्या है? बेटा तो समझते हो? सन की परिभाषा क्या है? अब मैं बता देता हूँ, ऑप्शन तो है, तुम सोचोगे बहुत देर लग जाएगी, तो मैं ही बता देता हूँ। सन की परिभाषा, जो इतना सा है वो सन। बोलो, तो इतना सा कब तक रहेगा वो? अवस्था तो बदल जाएगी। तो सुनो, बेटा शिशु हो सकता है, लेकिन शिशु बेटा नहीं है। कुछ अंतर समझ है? बेटा शिशु हो सकता है, लेकिन शिशु
बेटा नहीं होगा। अभी वो शिशु थोड़ा बड़ा हो गया, बालक हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, किशोर हो गया, जवान हो गए, तो बेटा और जवान अवस्था तो बदल गई, लेकिन बेटा तो बेटा ही रहा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलो। बेटा की परिभाषा क्या है? करोड़पति की लखपति? जल्दी बोलो। बेटा की परिभाषा में अभी अपन ने शरीर लिया था, अभी अपन ले रहे हैं इनकम। बोलो भाई, बेटा किसको कहते हैं? कक्षा 1 पास कि IIT पास? जल्दी बोलो, बोलो। जैसे हम बेटा को डिग्री से नहीं नाप सकते, बेटा को कमाई से नहीं नाप सकते, तो कोई इसका मतलब क्या है? ये झूठ है क्या? बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, बेटा कमाई नहीं करता है, बेटा छोटा बड़ा नहीं होता, सब कुछ सही है, लेकिन हम उसे बेटा कहते नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? बेटे की अवस्था को बेटा कहते नहीं। पॉइंट पकड़ में आया? बेटा की अवस्था को बेटा कहते नहीं। ऐसे ही आत्मा अनादि अनंत को कहते हैं, लेकिन जो सादि अनंत है, ऐसा मोक्ष को हम आत्मा नहीं कहते, अनुभव करने लायक आत्मा नहीं कहते। आश्रयपन अनादिकाल से हो रहा है, लेकिन नष्ट हो जाएगा, तो उसे हम आत्मा नहीं कहते। आत्मा की एक विकारी अवस्था को आत्मा नहीं कहते। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा और समझाऊं दृष्टांत, संकेत और दृष्टांत। रोगी को बेटा कहना कि स्वस्थ को बेटा कहना? बोलो। बेटा रोगी हो सकता है, वो क्षणिक अवस्था है। स्वस्थ होना वो भी क्षणिक अवस्था है। मैं तो इसको और सरल दृष्टांत में थोड़ा कहता हूँ तो आपको मजा भी आएगा थोड़ा सा। जब लड़की की शादी लड़के से हुई थी तब वो करोड़पति था, बराबर। शादी के बाद उसके पास केवल 50 लाख रुपए बचे। किसके पास? लड़के के पास। तो बताइए इस गणित में पति कितना % बचा? समझ में आया? समझ में आया? न्यूमेरिकल समझ में आया? नहीं आया? गणित। माना कि शादी होने के समय पति 1 करोड़ का स्वामी था, 1 करोड़ करोड़पति था, इजिकल टू 100%। करोड़ रुपया इजिकल टू 100% पति, और 50 लाख बचे, तो पति कितना % बचा? ऐसे कैसे बचा 100%? पैसा देखो तो 1 करोड़ के कितने बचे? 50 लाख। बोलो जल्दी, पति कितना % बचा? अरे बोलो, समझ में आता है गणित? ऐसे ही अब मैं फिर से कहता हूँ, अब वो पति के 2 करोड़ हो गए, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गए, तो पति कितना % हो गया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? घटना बढ़ना पति की पहचान नहीं है। पहले 80 किलो का पति था, अब 40 किलो बचे। कितना % पति बचा? बोलो। अभी तुम 20 किलो के, 20 kg के, मान लो 20 kg के, अभी थोड़े दिन बाद 40 kg के हो जाओगे, तो बेटा कितने % हो जाओगे? डबल। अब तो समझ रहे कुछ कुछ। ऐसे ही आत्मा की 7 अवस्थाएं आत्मा नहीं कहलाती। तो फिर अब मैं फिर से पूछता हूँ, भोजन करने का भाव आत्मा करता है कि आश्रय करता है? ऐसे वेद विज्ञान करो, 7 तत्व का ऐसे वेद विज्ञान करो। प्रवचन कौन कर रहा है? आत्मा कि आश्रयपन तत्व? आश्रयपन तत्व माने प्रवचन करने का राग, माने आश्रयपन तत्व। तो प्रवचन कौन कर रहा है? कि प्रवचन कर रही है भाषा पर ना, पुद्गल, वो भाषा पर ना। अब समझ, जबरदस्ती में जबरन ही खुश हो रहा है, जबरन। अरे जो खुश हो रहा है वो भी आश्रय बंद है। क्या कह रही? जो अहंकार कर रहा है मेरे प्रवचन मेरे, वो भी आश्रय बंद तत्व है। क्योंकि इस वाणी को अहंकार नहीं होता, इस शरीर को भी अहंकार नहीं होता, इन कपड़ों को भी अहंकार नहीं होता। आश्रय बंद तत्व जीव को होता है कि पुद्गल को होता है? तो जीव को होता है। तब समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। थोड़ी सी मेहनत तो है। फिर से बोलता हूँ, जीव अनादि अनंत हमेशा रहने वाले को जीव कहते हैं, उसका अनुभव करने लायक होता है। लेकिन जो उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छी पर्याय खराब पर्याय आती है, उसको आत्मा कहते नहीं। अब मैं फिर से पूछ लूँ, फाइनल जल्दी से फाइनल कर दूँ, आत्मा रोटी खाता है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो कौन खाता है? जल्दी बोलो।
शरीर खाता है, बिल्कुल ठीक। आत्मा तो नहीं खाता, तुम तो नहीं खाते, जल्दी बोलो, तुम तो नहीं खाते। तो फिर आप थोड़ा आगे बढ़ो, मैं तो नहीं खाता लेकिन राग तो करता हूँ ना, तो राग कौन करता है? हाँ, आश्रम बनता तो मैं तो राग को अभी मात्र जानता हूँ। अब तो समझ में आगे ही नहीं आए। मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है, किसको गुस्सा आ जाती है? आश्रम को। मुझे गुस्सा नहीं आती, मैं तो अनादि अनंत जीव तत्व हूँ। कौन सा तत्व हूँ? कठिन लग रहा है? एक पॉइंट पूरा हो गया। अभी एक प्रश्न का जवाब और देता हूँ, फिर इसके बाद इसकी चर्चा करता हूँ। एक प्रश्न और है कि ये सब तो दिखाई देता है लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। सभी का एक क्वेश्चन बहुत है, जी आत्मा दिखता है। मैं भी पहले दिन से कह रहा हूँ आत्मा दिखता नहीं है। तो जो मैं समझा चुका हूँ उसे फिर रिपीट नहीं है। देखो, आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा हो ना कि ये प्रवचन आपको पूरे समझ में आ गए, तो मेरी गारंटी है कि नहीं आएगी। मैं खुद जानता हूँ कि मेरे को 1 घंटे में यदि मैं 5-6 बिंदु उठाता हूँ तो कायदे से हर बिंदु पर घुटाई की जरूरत है। सोचने की, आप जब तक सोच नहीं पाते मैं पॉइंट बदल देता हूँ। जब तक आप सुनते हो, कुछ समझने की कोशिश करते हो, इतने मेरा दूसरा दृष्टांत शुरू हो जाता है, तीसरा हो जाता है, फिर कोई नया बिंदु आ जाता है, तो परेशानी तो आती है। मैं जानता हूँ, मैं खुद फील करता हूँ ये बात, लेकिन मजबूरी है। इस समय तो ऐसे ही चलेगा। आप घर बैठ करके जितने बिंदु आते हैं उन पर विचार करना। सम्यक दर्शन नहीं हुए तो फिर मेरे से ले लेना। अब कह ही तो सकता हूँ, और क्या कर सकता है। चलो, तो फिर तो अब हमें ऐसा प्रश्न कि वो क्या करें? ये सब तो दिखता है ना, सुख, आत्मा तो दिखता नहीं है। सुबह इतनी चर्चा चली वो चेतना गुण की, वो तो कोई दिखती नहीं। तो भैया मैं इसके लिए 10 मिनट ले लेता हूँ, सुनोगे सब प्रश्न का उत्तर। आपको भी यही तकलीफ होगी, पैसा में सुख दिखता है, आइसक्रीम में सुख दिखता है, हापस में सुख दिखता है, वहाँ तो फटाफट दिखता है, और आत्मा तो बराबर है। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखो आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला के। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, सम्यक ज्ञान कला है। फोकस करिए, सम्यक ज्ञान इज आर्ट। सभी लोग ध्यान से सुनना, हो सकता है आपका काम हो जाए। कला है। यदि सीधे सीधे आत्मा दिख जाती तो हर कोई समझ जाता। दिखती नहीं है, देखना है आपको। मैंने एक दिन कहा था, ये 8 प्रकार के अध्यवसान दिखते हैं लेकिन देखना आपको और है। तो मैं कला का मतलब समझते हो? कलाकार दिखते हैं। कलाकार, मूर्ति बनाने वाला कलाकार। पाषाण में किसी को महावीर नहीं दिख रहे लेकिन कलाकार को दिखता है। अब तो समझ गए कलाकार। आप 2.5 मीटर कपड़ा ले जाओ तो दर्जी को उसमें कुर्ता दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे तो काट नहीं सकता वो। बोलो, कलाकार समझ गए? दूध को देख करके समझ गए इसमें इतना घी है। घी देख करके तो हर कोई कह देगा घी है, लेकिन दूध को देख कर कह देगा इसमें घी है। कला समझ गए? 3-4 एग्जाम्पल। अभी मुझे आपसे कहना है, दिखती है एक्टिविटीज, दिखते हैं अध्यवसान, दिखते हैं 8 प्रकार के भाव, दिखते हैं शरीर, दिखती है चेष्टा, और समझदार व्यक्ति वहाँ ज्ञान देख ले, इसका नाम चेतना का अनुभव कर ले, इसका नाम सम्यक ज्ञान कला है। कला पॉइंट समझ आया? अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, जकरबर्ग का नाम आया ना कल, मैं आज सुबह था। जकरबर्ग 156 करोड़ रुपये उस पर खर्च हो, मैंने 60 बोल दिए थे और कर 4 करोड़ कम कर देंगे। 160 करोड़ रुपये कौन खर्च कर रहा है पता है? उसके ऊपर उसकी कंपनी, अपनी जेब से नहीं कर रहे हो। तो मैंने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उस पर खर्चा हो रहा है, सुरक्षा पर। तो मैं रास्ते में इनसे कह रहा था बच्चों से, फोन पे क्यों खर्च कर रहे थे? बॉडी के लिए कि नहीं टैलेंट के लिए? तो मैं पूछता हूँ, टैलेंट मतलब ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की योग्यता। यदि उसमें वैसे ज्ञान की योग्यता नहीं हो तो खर्च करेगा कोई? तो पकड़ो, तो ज्ञान की योग्यता का जब इतना कमाल है तो गाय कितना महान होगा। यदि उस गाय की महिमा आ जाए
तो ज्ञायक ज्यादा महान, ये एक समय की ज्ञान की पर्याय की जो योग्यता है, जो करता है काम, फेसबुक वगैरह जो कुछ करता है वो बोलो काय की कीमत है, बोलो। तो जब ज्ञान की कीमत है तो ज्ञायक की कीमत कितनी होगी जिसमें से वो ज्ञान आ रहा है। अब यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाए तो आ जाए, ओ जब एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान होता है तो वो ज्ञायक कितना अच्छा होगा। कलाकारी तो इसमें है। आप यदि ये सोचो कि तीर्थंकर परमात्मा भी ऐसे आत्मा में आत्मा दिखा देंगे तो नहीं दिखाएंगे, आपको देखना ही पड़ेगी। इसके लिए पिछली बार जब मैं पढ़ा के गया था आपको ज्ञानाकार क्रियाकार, उसके दृष्टांत दिए थे आपको, वो दृष्टांत रिपीट कर रहा हूँ, कर दूँ, बोलो समझना, फिर से सुनना ध्यान से। तो आप सब चतुर हो, आप सब कैसे हो, चतुर। देखते हो कुछ और दिखता है कुछ। नहीं होता आप लोगों के साथ ऐसा, देखते हो कुछ और दिखता है कुछ। सरल दृष्टांत दे दूं, वैसे हजारों दृष्टांत यदि टाइम हो तो अभी इतना टाइम नहीं, अपने पास 2 मिनट है, मैं 2 मिनट दृष्टांत देता। लड़का लड़की देखने गया, एकदम सरल दृष्टांत। लड़का क्या देखने गया, लड़की देखने। तो लड़की देखने जाता है कि कमरा देखता है, जहाँ बिठा देते ना उसको, बैटिंग रूम, कौन सा रूम होता है, डाइनिंग, ड्राइंग, अच्छा मैं नहीं जानता, डाइनिंग और ड्राइंग, चला तो उसे बिठा दिया उसको, तो जिसमें बैठ गया तो आंख बंद करके बैठ रहा था, लड़की आएगी तब खोलेगा, बोलो क्या करता है, बोलो। तो वो ऐसे दीवार देखता है, दीवार, तो दीवार पर एक पेंटिंग टंगी है, पेंटिंग। अभी ध्यान से सुनना, उस पेंटिंग को पहले तो वो जनरल तरीके से देखता है, जनरल है ना, और फिर उस पर उस लड़की का नाम लिखा है जिसे देखने गया, तो फिर कैसे देखता है उसको, अरे बोलो, फिर एकदम अब देखो उसे आर्ट नहीं दिख रही, पेंटिंग नहीं दिख रही, अब उसे लड़की का टैलेंट दिख रहा है, इससे मेरी शादी होने वाली ये। चलो अभी एक आइटम पूरा हुआ, अभी दूसरा, तो फिर वहाँ पर वो क्या कहलाता है जी, होता है ना जैसे जी क्या कहलाता है, मेज पोज, हाथों से बनाया हुआ, हाथों से बनाया हुआ, तो देखते से बड़ा अट्रैक्टिव लगा। ध्यान रखना, अभी लड़की दिख रही है कि नहीं दिख रही है उसे, बोलो। देख रहा है मैच पोस्ट, इतने में ही लड़की के पापा कहते हैं हमारी लाडली ने बनाया। ऐसा सुनते सही, अब आपको क्या लगने लगा, अरे तो हाथों में इतनी भी कला, पेंटिंग ये, फिर मार्कशीट देखी, मार्कशीट 90% से पास, नाम वही, बोलो। कागज की मार्कशीट देख रहे हैं, बोलो। अब मैं फिर से पूछता हूँ, देख रहा है ड्राइंग पेंटिंग, देख रहा है मैच पोज, देख रहा है मार्कशीट, बोलो क्या दिख रहा है उसे, जल्दी बोलो। जैसे आप वहां चतुर हो ना, ऐसे यहाँ समझो, देखते हैं केवल ज्ञान और दिखता है ज्ञान। देखते हैं जो 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 तुम कमाना, खाना, बोलना, सब कुछ देखते हो कुछ और दिखता है ज्ञान, इसका नाम सम्यक दर्शन। इसके अलावा तुम देखना चाहोगे तो कभी देखने को मिलने वाला नहीं। बराबर, नाश्ता आया जैसे मुंह में रखा, अभी तक किसी ने बताया नहीं बाजार का है कि घर का है, तब तक तो उतना मजा नहीं आता। लेकिन जैसे वो कहते हैं इसकी मम्मी को बनाना नहीं था, इसी ने ही बनाया, मम्मी भी उसी दिन नहीं बनाती तो बच्ची ने बनाया। तो बोलो भाई रसगुल्ले का टेस्ट कैसा लगा, बोलो। अभी रसगुल्ले के टेस्ट में शक्कर का टेस्ट था, अब कौन का टेस्ट आ रहा है, अब तो समझ आया कि नहीं आया। इसको लौकिक की भाषा में कहते हैं जिधर देखता हूँ तू ही है, क्या कहते हैं उसको, हर चीज में वही दिखाई देती है। दृष्टांत मैं तो दृष्टांत तो ऐसे ही ज्ञान की हर कला में, हर ज्ञाकार में मुझे ज्ञानाकार दिखाई देता है, मुझे ज्ञायक दिखाई देता है, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। हो तो रहा है, अब मानो चाहे मत मानो, देखना तो ऐसे ही पड़ेगा, और कोई विधि है ही नहीं। एक ज्ञायक दिखाई देता है। अभी ये बच्चा छोटा सा है, क्या नाम है, दक्ष, हाँ दक्ष, छोटा सा बच्चा है, तो अभी ये खड़ा होकर कोई चीज का जवाब देता तो आप ताली क्यों पाड़ते हो, और 80 साल के एक आदमी उसका जवाब दे दे तो ताली क्यों नहीं बजाते। कि 80 साल का व्यक्ति जवाब दे दे तो
सिंपल बात है। नहीं इतना सा बच्चा अब ये खड़ा हो जाए ना, खड़ा, और ये मैंने जितने नोट्स बनाए हैं पूरे, कि फटाफट बोल सुना दे, ऐसे गाथा सुना दे, 49 नंबर की गाथा सुना दे, आप इतना सा छोकरा, अब छोकरा नहीं दिख रहा, ये आत्मा कितना इंटेलिजेंट है, कितना संस्कारी जीव है, कहाँ से आया होगा, गजब का आत्मा है। लो अब आत्मा कहाँ से दिख गया आपको, संस्कारी जीव कहाँ से दिख गया, बोलो संस्कारी जीव कहाँ से दिख गया। इसका मतलब देखते हैं, अब तो बोलो देखते हैं कुछ और दिखता है। लेकिन आत्मा के मामले में हम बब्बू बन जाते हैं, डब्बू। तो आत्मा दिखा तो सही, देखा तभी तो विश्वास करें कि नहीं नहीं, देखेगा विश्वास करना जैन मत के बाहर है। इसे न्याय शास्त्र में पढ़ना पड़ेगा आपको, न्याय शास्त्र। देखने का विश्वास करना माने तो फिर आप जैन धर्म से बाहर हो। ऑक्सीजन दिखाई देती है आपको, ऑक्सीजन दिखाई देती है आपको, नहीं दिखाई तो नहीं है ना, ऑक्सीजन का भरोसा है। ईमानदारी देखी है आपने, ईमानदारी बोलो, बेईमानी देखी है बोलो, चतुराई देखी है, मूर्खता देखी है, तो फिर कैसे विश्वास कर लेते, बोलो कैसे विश्वास कर लेते। जब इन अमूर्तिक गुणों, ध्यान से सुनो, अमूर्तिक गुणों का भरोसा कर सकते हो तो अमूर्तिक ज्ञान का भी भरोसा करो, अमूर्तिक ज्ञान का भी भरोसा करो। अमूर्तिक ज्ञान टैलेंटेड है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक प्रश्न का जवाब और देकर के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जो मेरे सामने प्रश्न आते हैं उनके जवाब दे रहा हूँ, आपको भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, मैं जवाब दे। सुनना ध्यान से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि पंडित जी लेकिन प्रवचन सुनने के बाद कुछ याद तो आए, क्या प्रॉब्लम क्या है? कल्पना करो अभी आप यहाँ से सुन के जाओ और आपको बहुत याद आए, बहुत चिंतन चली, बहुत याद, मैंने वही पढ़ाई लिखाई ऐसा, तो आपको झट ऐसा लगेगा कि आप सम्यक दृष्टि हो गई, नहीं लगेगा? यदि वो आत्मा घोलन में आ जाए, चलते फिरते उठते बैठते, बोलो कोटा के पास आसपास का गांव है, शायद झालरा पाटन है कहीं का गांव, पता नहीं कहाँ का, नाम कंफर्म एकदम नहीं है। वहाँ पर एक सम्यक दृष्टि बाई हुई, बाई समझिए महिला, एक महिला सम्यक दृष्टि हुई, तो उसने बाबूजी, युवन जी बाबूजी को, नेमी चंद जी पाटनी जी और डॉक्टर साहब, इन तीनों के सामने अपने सम्यक दर्शन का वर्णन किया कि मैं सम्यक दृष्टि हो गई। लंबी चौड़ी चर्चा बहुत तुम्हें नहीं बताता, उतनी लंबी चौड़ी तो नहीं बताता, बहुत लंबी चर्चा हुई। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने पूछा, युगल जी ने पूछा कि तुम्हें कैसे हुआ सम्यक दर्शन, तो उसने यही कहा, मैंने प्रवचन सुना तो मैं एकदम उसमें क्या बोलते हैं अपन, मैंने उसी में डूब गई। मैंने प्रवचन सुनने के बाद मुझे जहाँ देखो वहीं आत्मा लगता था, मुँह गया छू गया। तो डॉक्टर साहब बोले युगल जी से, करो फैसला। तो उन्होंने क्या और लक्षण बता, तो फिर उसने लक्षण बताया कि मैं इतनी गहराई में डूब जाती हूँ कि रोटी जल जाती है। मैंने खबर पड़ती ना थी रोटली। और उस जमाने की बात है, उस जमाने की बात जब घर में लैट्रिन नहीं होती थी, वहाँ जाना पड़ता था बाहर लोटा लेकर के, उस जमाने की बात है। तो वो बोलती थी मैं लोटा लेकर जाती थी तो रास्ते में कब लोटा गिर जाता था ये मुझे खबर नहीं पड़ती, समझ गए दृष्टांत, और लोटा गिर जाता था उसका। सम्यक दर्शन की निशानी क्या हुई? रोटी का जलना और लोटा का गिरना। तो युवन जी बाबूजी ने जो बात कही वो सुनने लायक है, वो आप सबके काम की बात है, क्यों आप कहीं ऐसा बावलापन नहीं बोल लेना। आपको भी ऐसा लगता है धुन चढ़ी जाए, नींद में भी छा जाए, फला में भी छा जाए, ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होता सम्यक दृष्टि हो। तो बाबूजी ने जवाब दिया सम्यक दृष्टि बावलो नथी होतो, थतो नथी है ना, क्या बोलोगे आप गुजराती में, हैं? बावलो थतो नथी है ना, माने बावला नहीं होता है, बावला समझते पागल नहीं होता है, ऐसा नहीं हो, सही नहीं। कोई सम्यक दृष्टि का वर्णन बताओ ग्रंथ में से जो बावला होता हुआ, आप समझ में आया कि नहीं आया? तो आप
और सुन लो थोड़ा सा। कई लोग इसलिए दुखी है, मुझे अपनी पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान सबको पालने की इच्छा होती है, सबको चाहता हूँ, सबका उन्नति करना चाहता हूँ, सबको पैसा कमाना चाहता हूँ। तो ये काम बिल्कुल कॉमन है, इसे रोकने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। मैंने ये बात तुम बीच में लाते काहे के लिए हो? मैं तो इसके बारे में कह रहा हूँ, ये तुम करते भी नहीं हो और इसको रोकते भी नहीं। अभी आपको मान लो प्रोसेस होते और फिर भी पत्नी की फला याद आया, तो आपको अभी लगे देखो पंडित जी, आत्मा इतना हमें प्रायोरिटी लगनी चाहिए, इतना ऊर्ध्व रहना चाहिए कि पत्नी भुलाई जाए। तो सुनो, फिर तुम बावले होना चाहते हो, सम्यक दृष्टि नहीं। बोलूँ आपको, चक्रवर्ती होते हैं छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि। बोलो हिसाब बताऊं थोड़ा बहुत, कितना इंटेलिजेंट होता है और बावला नहीं होता, ये बताना है मुझे। 96,000 रानियां होती हैं उसकी, मालूम है? ये तो पता ही सबको 96,000। तो 96,000 ससुर होते हैं, यहाँ तक तो ठीक है साहब। और कम से कम 50 करोड़ सास होती है। नहीं समझ आया भाई? एक राजा की बहुत रानियां होती तो सासू कितनी होगी? नहीं समझ में आया? बस हिसाब किताब कुछ। और फिर कम से कम 50-60 करोड़ साली होती हैं, साली। हिसाब समझ में है नहीं? और कमाल ये है कि वो चक्रवर्ती जो होता है, तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, चौथे गुणस्थान हो, वो बावले नहीं होते, संपूर्ण सासों के नाम याद रखते हैं, संपूर्ण ससुरों के नाम याद रहते हैं, और कौन से नगर के हैं, स्टेट के, ये भी मालूम रखते हैं। नहीं तो ऐसा हो जाए, कोई आया सामने से, तमें मैंने ओढ़ता नहीं ऐसा बावला नहीं होता है। यदि वो ससुर आए तो सम्मान करते हैं, सासू आए तो सम्मान करते हैं, बाकायदा उनकी खबर पूछते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल। तो इससे क्या सम्यक दर्शन चला जाता है? अरे 96,000 रानियों के नाम भूल जाता होगा, बोलो ऐसा होता होगा? फिर अपने जितने बच्चे होते हैं उनके नाम भूल जाते होंगे। मैंने बावलापन नहीं होता, मुझे ये कहना है, इंटेलिजेंसी में कमी नहीं आती। तो ये बिल्कुल नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना। तो मैं आपको इसको सरल करने के लिए एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। सॉल्व करूँ प्रॉब्लम? अभी तक तो प्रॉब्लम समझाई। प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे गायक याद नहीं आता, चिंतन नहीं हो पाता, भुलाई जाए छे, यहाँ से जाए तो सब गायब हो जाता है। तो मुझे आपको इसके बारे में कुछ कहना है। उपयोग की एक पर्याय होती है। क्या बोला मैंने? उपयोग की एक पर्याय, एक समय में एक पर्याय। याद रखोगे सब लोग, ध्यान से सुनोगे। उपयोग की कितनी पर्याय होती है? एक। और एक पर्याय के समझाने के लिए दो हिस्से होते हैं, लब्धि और उपयोग। क्या बोला मैंने? ज्ञान के दो हिस्से कौन से हुए? ज्ञान के वर्तमान उपयोग के वर्तमान पर्याय कितने हिस्से हुए? दो, लब्धि और उपयोग। जरा 2-3 बार बोलो ताकि याद हो जाए। क्या बोला मैंने? लब्धि और उपयोग। सब लोग पकड़ो इस बात को, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मेरी प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व हुई है। मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं रहता। मैं तुम ये नहीं समझना मैं 24 घंटे गाय की माला फेरता हूँ ना। जो मेरे साथ रहते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है। मैं टोटली डाइल्यूट रहता हूँ। जो भी परिणाम आते हैं, जो काम होता है, खाना पीना, उठना बैठना, सब में लगा रहता हूँ। मैं बावला नहीं हूँ। और मेरी समस्या इससे सॉल्व हुई, क्यों? मैं भी उतना ही परेशान था, चिंतन नहीं चलता, भूल जाते हैं, इतना सुना पड़ा गायब हो जाता है। मेरे को भी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो आपको भी है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बहुत बढ़िया है प्रॉब्लम सॉल्व समझ। फिर एक उपयोगी पर्याय के कितने भाग हुए? दो। कौन कौन से? लब्धि और उपयोग। एक पर्याय के दो हिस्से कौन कौन से? अब लब्धि और उपयोग क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक ही दृष्टांत दो, एक ही दृष्टांत लब्धि और उपयोग का। एक करोड़पति व्यक्ति पॉकेट में करोड़ रुपया रखा है, या बैंक में करोड़ रुपया है, या तिजोरी में करोड़ रुपया है, तो क्या कहलाएगा वो? करोड़पति। लेकिन उसे 1 रुपए की नींबू की जरूरत है। नींबू समझते हो? लेमन क्या है? नींबू है ना। 1 रुपए की नींबू की जरूरत, तो उसने 1 रुपया नींबू खरीदा, तो उसने 1 रुपया को खर्च किया, मैंने उपयोग में लाया। तो लब्ध में कितना है उसके पास? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? लब्ध समझ गए? उसका बैंक बैलेंस कितना है?
तो क्या आप उसे ऐसा कहोगे गरीब आदमी है क्योंकि 1 रुपया खर्च कर रहा है? बोलो जल्दी। 1 रुपया खर्च करने से वो गरीब नहीं कहलाता। क्यों? वो करोड़ रुपए का स्वामी है। तो लब्ध माने, अब लब्ध का मतलब समझ गए, करोड़ रुपया है उसके पास, लेकिन खर्चा कितना किया उसको कहते हैं उपयोग। बराबर? कठिन तो नहीं लग रहा? फिर से समझ में आई बात? ऐसे ही कक्षा 1 से लेकर आज तक आपने जितना ज्ञान अर्जित किया है वो लब्ध है, लब्ध है, अब भी लब्ध है, अब भी है। लेकिन उपयोग में आप क्या करोगे? उपयोग में एक बार में एक चीज बोलोगे। बराबर है? तुम 20 टेबल पूरी एक साथ सुना सकते हो? नहीं। सुनाओगे तो क्या करोगे? उपयोग। सुनाना मैंने उपयोग। 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, ऐसे बोलोगे। लेकिन आपको 20 तक टेबल याद है कि नहीं है? बराबर आ गई? ऐसे ही इतनी चर्चा अपन ने गायकी की है, यदि आपको लगता है ये सत्य है तो ये आपके लब्ध ज्ञान में चली गई। अब उपयोग में आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उपयोग में नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे बोलूं? हेतल कहीं चले गए थे, बहुत बढ़िया पॉइंट पे चले गए। फिर से सुनो, फिर से सभी लोग। उपयोग में आए, जैसे दृष्टांत देता हूं, तो क्या पत्नी 24 घंटे पति का ही विचार करती है? नहीं करती। तो क्या वो पत्नी नहीं है? तो क्या उसे अपना पति नहीं मानती? विचार नहीं करती तो भी उसको लब्ध में चलता रहता है, मेरा पति है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही यदि आपने निर्णय कर लिया, मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं भी उल्टा प्रवचन करूं तो पकड़ लोगे आप सब, पंडित जी आप गलत बोल रहे हो। अभी बोलूँ ना तो आप बोलो पंडित जी आप गलत बोल रहे हो, एकदम पकड़ लो। क्या मतलब? तो इसका मतलब आपके लब्ध में चल रहा है। लब्ध समझ गए? लब्ध माने अवेलेबल समझ लीजिए, अचीव्ड थिंग समझ लीजिए, आपके पास ऑलरेडी है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, सुनो भाई, आपको पता है सिद्धालय में 4 पुद्गल भी मोक्ष में है। 4 पुद्गल का भी मोक्ष हुआ। कौन कौन मानता है? बोले नहीं मानोगे? मैं कह रहा हूं ना, अरे मैं कह रहा हूं। तो अब आपको एकदम कहां से पता लग गया? पहले से था, उससे मिलान किया ना आपने। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? चलूं आगे चलूं। अब तो लब्ध और उपयोग का बहुत कमाल है, इसलिए कोई इस चक्कर में मत पड़ना कि उपयोग में आए तो भी काम होगा। बहुत अच्छी बात बोलूं आपको, हेतु नहीं, क्या ना हेतल है तुम, तो मैं हेतु कह रहा हूं। ध्यान से सुनना सभी लोग, ये बहुत काम। आपको पता है पंचम गुण स्थानवर्ती रात को घोर नींद में सोया है। घोर नींद माने 6 द्रव्य याद नहीं कर रहा, 7 तत्व याद नहीं कर रहा, द्रव्य पर्याय याद नहीं कर रहा, ज्ञाय की याद नहीं कर रहा, इतनी घोर नींद में सोया है। और आचार्य देव कह रहे हैं उसको गुण श्रेणी में निजरा हो रही है। क्या क्या समझ में आया? कुछ क्या कहा मैंने? बताओ, घोर निद्रा में निर्जरा होती है? होती है? बोलो। घोर नींद में, घोर नींद समझ गए? और कितनी निर्जरा हो रही पता है? कि चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि ऐसे सामायिक कर रहा है। चौथा गुण स्थानवर्ती जागृत अवस्था में बैठा है, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा पंचम गुण स्थान में सोते हुए को हो रही। काय के बल पर हो रही है? लब्ध के बल पर कि उपयोग के बल पर? सुनो, पंचम गुण स्थानवर्ती युद्ध कर रहा हो तो निर्जरा हो रही, पत्नी के साथ रमण कर रहा हो तो निर्जरा हो रही है, वो रोटी खाता हो तो निर्जरा हो रही। क्या कमाल है! अब तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब हमें जो एक बहुत बड़ी तकलीफ आ रही ना कि हमें बार बार चिंतन चलना चाहिए, मंथन चलना चाहिए, विचारना चलना चाहिए। सुनो, वो क्षेपसम का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। किसी को बहुत चलेगी, किसी को कम चलेगी। जी 8 साल का बच्चा है कोई 8 साल का इसमें से? तुम कितने साल के हो गए? 10 हैं? 8 7 तो 7.25 हो तो फिर चल जाएगी। हाँ, 7.25 होने तो 8 माना जाता है, पता है तुम्हें? 8 बरस में सम्यक दर्शन होता है, मतलब 7.25 में होता है। 9 महीने गर्भ की आयु तो ठीक। अब इतना सा बच्चा भी सम्यक दर्शन ले ले तो ये क्या दिन भर चिंतन करता रहेगा, क्या विचार करता रहेगा? क्या करेगा ये? कुछ नहीं करेगा। ये तो खेलेगा, कूदेगा, नहाएगा, मस्ती मारेगा, चिढ़ाएगा, सब कुछ करेगा ये। और तुम सम्यक दृष्टि लड़ रहा है, हो सकता है अंगूठा चूस है।
सम्यक दृष्टि, अंगूठा चूसे। अरे तुम कहाँ से देख रहे हो ऐसे? आपको पॉइंट समझ में आएगा? इतना सा बच्चा कोई तुम जैसा चिंतन मंथन नहीं करेगा, मेरे जैसा नहीं करेगा, नरक का नार की लड़ाई लड़ रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है, तो भी सम्यक दर्शन रहता है। एक भैंस को सम्यक दर्शन हो जाता है, एक कौवे को सम्यक दर्शन हो जाता है, तो क्या के बल पर होता है? चिंतन के बल पर। कौन सा पॉइंट याद रखोगे? एक पर्याय के दो हिस्से। कौन कौन से हिस्से? लब्ध और उपयोग। तो उपयोग में कम आता है, ध्यान रखना, उपयोग में कम आता है और लब्ध में उससे अनंत गुना होता है। आपको सात तत्व का जो निर्णय है ना, वो लब्ध में पड़ा हुआ है, बहुत अनंत गुना पड़ा हुआ है। कहना तो बहुत कम हो पाता है, ये तो मैं भी पूरा नहीं कह पाता। मैं भी आपसे कहता हूँ भाई इसमें बात तो बहुत है, लेकिन नहीं कह पाया। आगे बात समझ में आएगी नहीं आई? अब एक बात बोलूँ, थोड़ी सी कुछ बोलूँ टेंशन रिलीज करने के लिए, कि आपको इतना सा समझ में आ जाए ना, तो आप उसे मल्टीप्लाई अनंत समझना, आपको अनंत गुना समझ में आया है। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूँ? क्यों? उपयोग में तो कम ही आता है, उपयोग में तो कम ही आता है और लब्ध में उससे अनंत गुना होता है। चलो खोटा दृष्टांत देता हूँ, खोटा मैंने थोड़ा अच्छा नहीं है, देता हूँ। हेतल, तुम माइक पर आकर मेरी 1 घंटे तक तारीफ करो, तुम्हें मेरी 19 साल में कितनी महिमा आई, 19 साल पहले तुम कैसे जुड़े, तुम्हें मेरी कौन कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है, जरा बोलो बोलो। कौन बोलेगा आप में से? आके बोलो, बोलो भाई, महिमा न थी? बोलो हाँ बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। आप जितनी बात बोलोगे तो यही बोलोगे, सूरज को दीपक नहीं दिखा सकते, सूरज को दीपक नहीं दिखा सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, पंडित जी घणो घणो उपकार छे, बोले ही नहीं पाओगे यार। पॉइंट समझ में है कि नहीं है? लेकिन ज्ञान में तो पूरा है कि नहीं? बोलो, आप ज्ञान को सीमा में बांध सकते हो? बताओ टोटल कितने अक्षरों का ज्ञान कैलकुलेट करो, टोटल महिमा के कितने अक्षर है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, बोलो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 अरब। तो आप क्या बोलोगे? अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है। बोला समझ में आया कि नहीं? जब मेरे बारे में इतना हो सकता है तो आत्मा के बारे में नहीं होगा। लेकिन सही बताऊं आपको, आप हर्डल समझते हो इंग्लिश के? हर्डल, आप बाधाएं खड़ी करते हो अपने, बताइए चिंतन तो चल ही नहीं रहा, नहीं चलेगा। हम भी कह रहे हैं नहीं चलेगा, याद तो आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। जो प्रिय चीज होती है ना, प्रिय, उसकी याद नहीं आती, निर्णय में समा जाती है वो चीज। याद है कि नहीं? दृष्टांत मैंने पहले दृष्टांत दिया था, रिपीट नहीं करना चाह रहा। जो पत्नी अपने पति को याद करने का कार्यक्रम बनाए तो ढोंग कर रही होगी, वो जल्दी बोल के नहीं समझ में आया। सुना दृष्टांत कि नहीं सुना? नहीं सुना। सुना दृष्टांत? कारण नाम क्या नाम? फिर नाम भूल गया। बोलो, अक्षय भाई के भतीजे ऋषभ। समझ दृष्टांत सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना, तो फिर सुनना ही पड़ेगा फिर तो। दृष्टांत सुना, जल्दी सुनाऊंगा फास्ट। एक लड़के की शादी हो जाती है ना, शादी के दृष्टांत जाने कहाँ से आते हैं। एक लड़के की शादी हुई, तो शादी होने के बाद वो पीहर जाने वाली, शादी होने के बाद पीहर जाती, पहली बार पीहर जाती है, तो लड़का बहुत मायूस हो जाता है बेचारा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई। और फिर 5, 6, 8 दिन बाद ही वो वापस जाने लगती है। तो फिर उसको बड़ा थोड़ा जो अनईजी फील होता है। तो जब वो वापस जाती है ना, तो अंतिम मुलाकात होती है, जाते जाते कमरे में एकांत में मिलते हैं दोनों। तो सभी हिंदुस्तान के डायलॉग एक ही होता है, अब तो तुम भूल जाओगे, तो तुम तो अपने घर चली जाओगी, तुम्हारे तो फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे तो रिलेटिव, तुम्हारे तो सब मिल जाएगा, तुम तो हमें भूल जाओगे। बस शॉर्ट में कहना है ना, ज़्यादा लंबा नहीं करना। तो फिर वो बोली कि अब उसके 2 उत्तर है, मैं 2 उत्तर बोलता हूँ, आप देखना दोनों में से कौन सा पसंद है आपको। पहला उत्तर तो है कि नहीं, मुझे आपकी याद नहीं आई, मैं कोई याद नहीं करूँगी आपको, ऐसा पहला उत्तर तो है। दूसरा उत्तर है नहीं,
मैं हाईटेक हूँ बिल्कुल। मैंने बिल्कुल आपका फोटो रख लिया है मोबाइल में, क्योंकि हो सकता है पहली बार मिले हो 25 साल बाद। 8 दिन और 25 साल में फर्क तो पड़ता है ना। 25 साल का बहुमत, 8 दिन का तो बहुमत होता नहीं, तो भूल नहीं जाऊं इसलिए मैंने आपको फोटो रख लिया है। सुबह शाम 2-2 मिनट देखूंगी और फिर काम बहुत रहता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, दूध, चाय, मंदिर जाना, पूजा पाठ, तो फिर इतनी बिजी हो जाऊंगी ना उस समय तो तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन दोपहर में 12-1 बजे के बाद जब सब बर्तन मांज दूंगी, सारे काम में पड़ जाएंगे, तो फिर मैं तुम्हें याद करूंगी। आधा घंटा टाइम उस समय सोते सोते तो याद करूंगी, और वो माई हस्बैंड इज सो एंड सो, ऐसे सब याद करूंगी। और फिर इसका नींद लग जाएगी तो तुम भूल जाऊंगी। फिर मैं बाजार जाऊंगी ऐसे ऐसे, तो इस रात को सोते समय फिर याद करूंगी। जैसे पक्का मैंने प्रॉमिस है आपको, आधा घंटा सुबह याद करूंगी, आधा घंटा शाम को, और 2-2 मिनट फोटो देखूंगी। तो आप इस डायलॉग से खुश हो या वो पहले डायलॉग से खुश हो? मैं तुम्हें याद नहीं करूंगी, बोलो दोनों में से कौन सी सुपर है? बोलो बोलो भाई बोलो। तो वो पहली वाली का भी डायलॉग सुन लो तो घबरा गए बेचारा, तू मुझे याद नहीं करेगी। घबरा गए वो हस्बैंड, तू मुझे याद नहीं करेगी। तो उसे इतना प्यारा जवाब दिया, वो बहुत अच्छा। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें ऐसे समझ में आया कुछ? अरे जो आदमी 25 साल बाद मिला वो रटती है उसका नाम, बोलो रटती है। फोटो देख देख के शकल याद करती है। क्यों? 6 महीने बाद पति मिला तो पहले फोटो निकालेगी। क्यों? क्या ट्रेस आउट करेगी वो अपने हस्बैंड का? अब तो समझ में आया। भले ही 1 मिनट में शादी हुई हो, मैंने जितनी देर में शादी हुई, लेकिन 25 साल हावी नहीं होते उस पर। ऐसे अनादिकाल की गाय की विस्मृति एक समय में गाय के निर्णय पर हावी नहीं होती। गाय का अनुभव आ जाए, ये हर्डल मत रखो। विकल्प तो आना चाहिए। अरे विकल्प तो खतरनाक बात है, आश्रम बंद तत्व है। जो आत्मा के विचार का नाम लिखा है, सब समय साजी कलश टीका में लिखा है। कोई जानेगा कि आत्मा का विचार संबंध निजरा तत्व है, ऐसा तो नहीं। आत्मा का विचार संबंध निजरा तत्व नहीं। आपको संबंध निजरा समझ में आता है? नहीं आता, नहीं। कई लोगों को संबंध निजरा नहीं समझ में आएगा। संबंध निजरा क्या? संबंध निजरा माने निर्विकल्प आनंद। अब तो समझ में आया? अभी भी नहीं आया। निर्विकल्प आनंद। मैं इसका एक दृष्टांत दे ही दूं। चलो, रसगुल्ला खाए? कोई बात। रसगुल्ला खाते समय रसगुल्ला मुंह में रखो, और रसगुल्ला मुंह में रखने के बाद आप रसगुल्ले का मजा, निर्विकल्प आनंद लेना है आपको, बहुत मजा, माने टेस्ट। तो आप कैसे लेते हो? ऐसे लेते हो, गाय के दूध का छेना 50 रुपये नहीं 80 रुपये केजी, फला बाई ने बनाया, इतना साइज, इतना वेट, किशमिश, इलायची, क्या ऐसे आनंद लेते हो? अच्छा, एक बार लेके देखना ऐसा आनंद आता है कि नहीं। तो जैसे रसगुल्ला मुंह में रख करके उसका विचार करते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता, मैंने आनंद नहीं आता, मैंने विकल्प में आनंद नहीं आता। तो आनंद कब आता है रसगुल्ला में? बोलो। आप कभी डफर पार्टी में गए हो? तो हमारे भोपाल की भाषा में कहते हैं खेचो। कैसे समझ गए? मैंने इस मामले में देखना हो ना तो दक्ष बहुत अच्छा है। इससे कोई मतलब नहीं। आनो नाम सूच है, आनो साइज सूच है, किसने बनाया, कितने रुपए में बनाया, इसका लागत क्या है, उसे कोई लेना देना नहीं। इसे रसगुल्ला देके देखो आप, बस एक टेस्ट लेगा मजे मजे से, बस मजे से टेस्ट लेगा, भेद भी नहीं करेगा। क्यों? तो जब एक बात बताओ, 8 साल का बच्चा आत्मा का अनुभव कर सकता है, भैंस आत्मा का अनुभव कर सकती है, कौवा आत्मा का अनुभव कर सकता है, नाग की आत्मा का अनुभव कर सकता है। छाबड़ा जी एक दृष्टांत देते थे। छाबड़ा जी का नाम सुना है? पंडित जी पूनम चंद जी छाबड़ा जी, पूनम चंद जी छाबड़ा जी। वही इस जगह बैठे होते तो एक लाइन कहते हैं जो मैं कह देता हूँ उनकी तरफ से, जब पूछ वाले कर सकते हैं तो मूछ वाले क्यों नहीं कर सकते? समय समझ में आएगी ना? तुम समय दर्शन कर सकते कि नहीं कर सकते?
ये हर्डल मत रखना। आप मेरे प्रोजेक्ट फिर सुन करके ये हर्डल नहीं रखना। अब आ जाओ अपन भूते पे। अब अपन समय तो हो रहा है, इसलिए मैं आपको फटाफट पढ़ाना चाहता हूँ 2-3 चीज़ें, खास तौर से पेज नंबर 1 जो मैंने फ्रंट पेज मेरा नोट्स का आया, इसमें देखिए खास तौर से 2 नंबर में लिखा है कुल 42 बोल है। मिल गया? इसमें से मुझे पढ़ाना है अनिर्दिष्ट संस्थान। नीचे देखिए, बाकी आप देखते रहे ना। अनिर्दिष्ट संस्थान, दूसरी लाइन है, अनिर्दिष्ट संस्थान के मात्र 4 बोल। तो कैसे? नंबर 1, अब एकदम रंग बदल दिया, धीरे धीरे बदलता हूँ। आप लोग मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं, तो जनरली हम सबको कोई आत्मा का आकार बताया जाता है। देखा है आपने एक आकार? जब भी कभी ग्रंथों में देखेंगे तो एक आकार, या तो सिद्धों का आकार या आत्मा का आकार, कोई आकार बताते हैं, बराबर। तो यहाँ पर शब्द आया है अनिर्दिष्ट संस्थान। अनिर्दिष्ट माने कोई, निर्दिष्ट माने कोई नियत, संस्थान माने आकार नहीं है। आत्मा का कोई आकार नहीं है। बोलू। इसलिए जो आत्मा का आकार बना करके अनुभव करना चाहते हैं, दे आर रॉन्ग। कुछ क्या कहा मैंने? चमचमाता हुआ आकार, एक आकार में दूसरा आकार, तीसरा आकार। कई लोग ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसे बैठ जाओ तो जिस दिन आपको चमचमाता हुआ सूर्य जैसा दिखाई दे, समझना उसी दिन आत्मा का अनुभव हो गया। हम कह रहे मिथ्यात्व है। क्यों? आत्मा में रंग नहीं है, चमचमाता रंग नहीं है, और जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा का आकार नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? फिर वही सरल दृष्टांत, पति का कौन से आकार का फोटो का नाम पति है? तो आकार तो बदल जाए, ऐसे खड़ा हो गया ऐसा आकार हो गया, ऐसे हो गया ऐसा आकार हो गया, ऐसा खा रहा है तो ऐसा आकार हो गया। आकार प्रति समय बदलता है कि नहीं बदलता है? तो कौन से आकार को आप आत्मा मानोगे? इसलिए उसका नाम रखा अनिर्दिष्ट संस्थान, माने उसका कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं, बराबर। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। मतलब नंबर 1, क्योंकि शरीर के आकार रूप ना होने से, पहला पॉइंट याद हुआ, शरीर के आकार रूप ना होने से। आत्मा का कोई शरीर का असंख्यात प्रदेश तो है। क्या बोला? कौन के असंख्यात प्रदेश हैं? आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, और कोई ना कोई तो आकार अवश्य होगा। अभी भी आकार है, नहीं है ऐसे नहीं, लेकिन इस आकार का ध्यान नहीं कर सकते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? फिर से, पानी का आकार कौन सा होता है? बोलो, पानी का आकार नदी में अलग, समुद्र में अलग, गिलास में, बाटकी में, चम्मच में, मुंह में रखो तो देखो। तो पानी का, अब पानी का कौन सा आकार? हम तो ये पूछ रहे, पानी का आकार बोलो। तो उसको आकार तो है, लेकिन अनिर्दिष्ट, माने कोई निर्दिष्ट अमुक प्रकार का ही आकार होगा, इसका नाम आत्मा नहीं। इसलिए आत्मा का ध्यान करने के लिए जो लोग मॉडल का ध्यान करते हैं वो गलत, बराबर। चलो आगे चलो। दूसरा क्या लिखा है? नियत स्वभाव से अनियत है। नियत स्वभाव से अनियत है। अब जी क्या मतलब है नियत स्वभाव और अनियत? नियत स्वभाव का मतलब है असंख्यात प्रदेश, वो तो नियत है। आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात, वो तो नियत है, वो नहीं घटते बढ़ते। लेकिन आकार जो दिखाई दे रहे हैं वो अनियत हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, एक तो शरीर के आकार का नहीं है नंबर 1, और एक आत्मा का नियत स्वभाव होने पर भी आकार अनियत है, इसीलिए आत्मा का निर्दिष्ट संस्थान नहीं। अगला तीसरा, ये ध्यान से सुनना, आत्मा का आकार तो समझ गए नहीं, कोई ना कोई आकार। तो आकार, अब तीसरा देखिए, संस्थान नामकरण के उदय से शरीर में संस्थान नामकरण के उदय से आकार बन गया। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सब आकार कैसे बन गया? संस्थान नाम कर, बोलो जरा, संस्थान नाम कर, इसकी वजह से बन गया। तो आत्मा भी इसमें चला गया।
तो आत्मा का आकार इसके आकार के अनुसार होने पर भी संस्थान नाम कर्म का शरीर में आता है कि आत्मा में? शरीर में आता है। तो 3 नंबर पे भी हमने कह दिया ये आकार हमारा नहीं है। 3 आकार समझ गए, शरीर का आकार, फिर असंख्यात प्रदेश का आकार 2, और तीसरा कौन सा हो गया? संस्थान नाम कर्म का उदय। अब चौथा पॉइंट सरल है, अभी इतना समय नहीं है। संवेदन शक्ति मात्र सामान्य होने से, समझाता हूँ, समझा, घबरा नहीं, 4 पॉइंट फिर से बोलूंगा। संवेदन शक्ति सामान्य होने से, क्या बोला मेरे, बोले जरा, मालूम क्या कहना चाह रहे हो? इसी आकार को नहीं जानता, वो सभी आकारों को जानता है। सामान्य मतलब, सामान्य मतलब समस्त आकारों को जानता है, कोई अकेले इसी को थोड़ी जानता है। नहीं समझ में आया? तुम अपने आकार को जान रहे हो कि सबके आकार को भी अभी जान रहे हो? तो ज्ञान का स्वभाव एक आकार को जानने का नहीं है, सब वस्तुओं के आकारों को जान लेता है। इसका आकार नहीं जान रहे हो, माइक का नहीं जान रहे हो, मेरा नहीं जान रहे हो, इस हॉल का आकार नहीं जान रहे हो, और इस सड़क पर जाते हो तो कितने आकार की वस्तुएं दिखती हैं। तो ज्ञान, हाँ अब बोलो, सामान्य से सब आकारों को जानने वाला है, अकेले इस आकार को जानने वाला। फिर से बोलो, आपके ज्ञान में सारे आकार झलक रहे हैं, आप एक स्पेशल आकार क्यों देखना चाहते हो? आए समझ में आया? बात तो सरल है। एक आकार का अनुभव अपन करना चाहते, उसका कारण है, एक तो इसकी हैबिट पड़ी हुई है अपनी, इसी डिजाइन की, इसी मॉडल की, और फिर लोग भी ऐसे मिल जाते हैं, ध्यान करा, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी, बहुत सारे लोग ऐसे इसका ध्यान कराते हैं, तो वो भी नहीं करना। 2 बातें तो क्लियर हो गई। अब मैं सरल दृष्टांत देके बात पूछता हूँ, ईमानदारी का कौन सा आकार होता है? काले रंग की होती है, सफेद? बोलो बोलो जल्दी बोलो। प्रेम का कलर कौन सा होता है? पिंक। अरे बोलो कौन सा कलर होता है? जैसे, सुनना ध्यान, जैसे अमूर्तिक गुणों का कोई आकार आपके दिमाग में आता है? नहीं आता है। ऐसे अमूर्तिक आत्मा का कोई आकार का ध्यान करने की जरूरत। फिर से बोलता हूँ, अंतिम है इस प्रकरण में, अंतिम। कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है? फिर से बोलोगे, 4 पॉइंट पढ़ के बोलो। नंबर 1 शरीर के आकार, नंबर 2 असंख्यात प्रदेश नियत हैं लेकिन फिर भी आकार उसके अनियत है, तो 2 हो गया अनिर्दिष्ट संस्थान के। तीसरा, संस्थान नामकरण का उदय आत्मा में आता नहीं है। चौथा, सभी आकारों को सामान्य पने जानता है, इसलिए कोई नियत आकार को जानने की जरूरत। अभी मैं आपको सरलता से समझाता हूँ। आपको लग रहा है वो काय को हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे, 4 बोल और पढ़ा दिया आपने, तो आपको बर्डन हटाया है हमने, बर्डन तो आपने कर रखा है। बताऊं थोड़ा दृष्टांत में, मेहनत करूं, मेहनत करता हूं, देखो आप कोशिश करता हूं। आपको अपने पिताजी की बहुत याद आती है, कभी जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए समझ लो, या परदेश चले गए, तो अपने को अपने पिताजी की बहुत याद आती है। तो क्या याद आती है बताने जरा? ऐसे याद आती, पिताजी पिताजी लक्ष्मीचंद लक्ष्मीचंद, पिताजी लक्ष्मीचंद, ऐसे याद आती। अब आप बताऊं क्या याद आती है? वो एक इमेज, उनका व्यक्तित्व, उनकी उदारता, उनका प्रेम, उनकी करुणा। आज पिताजी होते, अभी पिताजी होते, पिताजी की याद आती है, मतलब वो जो अमूर्तिक गुण याद आते हैं आपको, ये पिताजी की सकल सूरत याद आती है। सोचो जरा, सोचो शांति से, किसकी याद आती है आपको? बोलो। आप कोई गलती कर रहे हो और पिताजी की याद आती है, तो कैसी याद आती है? उनका क्रोध, बेरी खाते हुए देख लेते तो फिर देखते तो कैसी आंखें दिख रही पापा की? बोला, खाते हुए आप खाने की कोशिश कर रहे हो, डर रहे हो, कौन से डर रहे हो? पापा से। कहाँ है पापा? अरे बोलो कहाँ है? देखो दिख रहे हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो। और जब आप अच्छा काम करते हो, समझ लो आप गोल्ड मेडल जीत लो ओलंपिक में, तो उस समय एकदम याद आती है, आज मेरे पापा होते, आंखों में आंसू होते, मेरे को गले से लगा लेते और बोलते, बेटा तूने मेरा नाम किया है।
मेरा नाम करेगा रोशन, पापा आई मिस यू। तो आपको क्यों शकल सूरत को याद करते हो? बोलो, फोटो को याद करते हो कि वो उस पर्सनैलिटी को याद करते हो? पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, आकार देखने के चक्कर में आत्मा को छोड़ देते हैं। आकार मत देखा, उस पर्सनैलिटी को देखो जिसमें जिसको नाम है अनंत गुणमयी अमूर्तिक सत्ता। बराबर। चलो अब अपन आ जाओ अंतिम, क्योंकि घड़ी में टाइम हो जा रहा है। आइए मैं एक इस तरफ और ले चलता हूँ, भले आप बाद में समझना। 2 पॉइंट और पढ़ाता हूँ। 8 नंबर अगले पेज पर रेड कलर के नीचे 8 नंबर ज्ञान, बहुत सुंदर पॉइंट है, दिखा 8 नंबर दिख गया सबको? ज्ञान स्वयं का होता है और वेदन स्वयं का ही होता है। एक शब्द समझ में आया कुछ? ज्ञान और वेदन में अंतर किया यहाँ पर। चर्चा तो इसकी बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं है अपने पास, क्योंकि बहुत तेजी से दिन जा रहे हैं। तो मैं अभी समझा देता हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगा के मजे लेना इसका। मैं कोशिश करता हूँ कितना मजा आ सकता है। देखो फिर से, ज्ञान स्वयं का होता है और वेदन मात्र स्वयं का होता है। अब मन तो इतना खुश हो रहा है कि नाच रहा हूं। पर का वेदन कभी किसी को होता ही नहीं है। वेदन और ज्ञान में फर्क हो गया। ज्ञान स्वपर का होता है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, और वेदन लड्डू का वेदन नहीं होता। आपको समझ में आ रहा कुछ? आज तक आत्मा ने लड्डू का वेदन नहीं किया, फिल्मी गाने का भी वेदन नहीं किया, पिक्चर का वेदन नहीं किया। स्वपर प्रकाशक में ज्ञान तो हुआ, लेकिन वेदन नहीं हुआ। पॉइंट पकड़ो, जल्दी में पकड़ाता हूँ कोई अच्छी सी बात। पॉइंट पकड़ रहा, थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा है कुछ? वेदन हमेशा स्वयं का ही होता है। तो ब्रैकेट में लिखा है हर्ष विषाद, हर्ष विषाद। मैं आपको फिर वही दृष्टांत याद दिलाता हूँ पुराना वाला। पहला रसगुल्ला खाया, आपको बहुत मजा आया, और दूसरा रसगुल्ला खाते समय मैंने जोर से डांट दिया, या होस्ट ने आपको डांट दिया, भुक्कड़ की औलाद, तुम्हारे बाप ने खाए कभी? खा रहे चार समझते? चार बोलो भाई, दूसरा रसगुल्ला भी खाओगे तो सही, बढ़िया आदमी छोड़ेंगे तो नहीं। बोलो भाई, दूसरे रसगुल्ले का और पहले रसगुल्ले के टेस्ट में क्या फर्क है? संकेत बोलो, पहले रसगुल्ला और दूसरे रसगुल्ले के टेस्ट में क्या डिफरेंस है? जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? बोलो भाभी। अब देखो, यदि पुद्गल की पर्याय का वेदन होता तो एक सा होना चाहिए, ये क्या है? समझ में आया? यदि पुद्गल, 2 रसगुल्ले एक जैसे हैं ना, यदि उनका वेदन होता तो एक जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट में दोनों का डीएनए, दोनों का क्या कंटेंट्स, दोनों का कंटेंट तो एक ही है। बोलो, तो फिर दोनों का वेदन एक सा होना चाहिए। तो जो दोनों का वेदन का जो डिफरेंस है ना, वो तेरे स्वयं का डिफरेंस है। तू जो स्वयं में हर्ष करता है और स्वयं ही विषाद करता है, ये हर्ष विषाद का वेदन तेरा अपना है, मतलब तेरा ही क्रिएशन है, वो उसका क्रिएशन नहीं है। वो समझ में आया कि नहीं? विश्व में जितना हर्ष विषाद है, सुख दुख का वेदन है, उसका क्रिएटर पुद्गल नहीं है, पैसा नहीं है, पत्नी बच्चे मकान दुकान नहीं है। इतनी बढ़िया जी एक लाइन का बोल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक ही बोल में, इस बोल को विमल दादा झांझरे, नाम तो सुना है ना, विमल दादा झांझरे, वे कहते हैं परमाणु बम। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव ऐसे कहते हैं, इतना सखत बोल छे, ताकतवर बोल छे, एक बोल में पूरा संसार ना परिणाम ना भुक्को उड़ी जाए। भुक्को समझते हैं? पहले पढ़ाया था भुक्को, नहीं? क्या होता है भुक्को? हाँ, चूर चूर, बिल्कुल ठीक, चूर चूर थी जाएगा एकदम। फिर से बोलो, फिर से। अभी तुम्हें मालूम शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि हमारे आनंद या हर्ष है ना, हर्ष नाम का बच्चा आया नहीं आज, लेकिन हर्ष आया वो शादी करने का हर्ष, तो वो तुम्हें लग रहा है पत्नी उसका क्रिएटर है। पत्नी उसका क्रिएट नहीं करती है, वो तो तेरे इधर ही होता है। अब अच्छा देखो, एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ आपको। पता है, मैंने पहले पढ़ाया है आपको,
रिपीट कर रहा हूँ केवल। बताओ, पुण्य के उदय में अच्छी पत्नी मिलती है कि बुरी? जल्दी पूछ गए तो फिर से पूछता हूँ, अच्छी पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है, खराब पत्नी पाप के उदय से मिलती है या नहीं? ऐसे बोलो, यस और नो, जल्दी बोलो। अच्छी पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है कि नहीं? बोलो, अरे हाँ या ना पाड़ो, जल्दी बोलो। अब ये इसी में लिखा है, इसी में लिखा है। फिर से सुनो, अच्छी पत्नी पुण्य के उदय से नहीं मिलती और बुरी पत्नी पाप के उदय से नहीं मिलती है। तो फिर पुण्य पाप के उदय में क्या होता है? अरे शादी तो एक ही होगी, दो कैसे होंगी? शादी तो एक ही होगी ना। पुण्य के उदय दो शादी थोड़ी होती है, एक पुण्य के उदय वाली, एक पाप के उदय वाली, ऐसा नहीं, शादी एक ही होती है। लेकिन अब सुनो, लेकिन पाप के उदय में उसे देखकर खेद होता है और पुण्य के उदय में देखकर उस चीज को देखकर हर्ष होता है। तो पुण्य पाप के उदय में तुझे हर्ष विषाद होता है, पत्नी नहीं बदलती। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? संकेत फिर से बोलूं, फिर से क्या बोला मैंने? पुण्य पाप के उदय में पत्नी चेंज नहीं होती, पुण्य पाप के उदय में तेरा हर्ष विषाद चेंज होता है। आया समझ नहीं आया? 1 घंटा चलना चाहिए इसमें प्रवचन। मैंने पूर्व में किया है, बहुत विस्तार से किया इसका प्रवचन, आज सुनना इस पर। मैंने एक बार पढ़ाया आपके यहाँ, पाप पुण्य धर्म धर्मी नहीं होते इस नाम से आप YouTube पे जाओगे तो मिलेगा आपको, पाप पुण्य धर्म धर्मी, इस नाम बहुत विस्तार से समझाया है। बोलो भाई, प्रवचन सुनने में आपको पुण्य का उदय आया कि पाप का उदय? बोलो, सुमत प्रकाश जी का आना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? जल्दी बोलो कि नहीं। सुमत प्रकाश जी का तो क्षेत्र का परिणमन मात्र हुआ, वो से पुण्य पाप का कोई मतलब नहीं। लेकिन जितनी देर तुम्हें अच्छा लगता है उतनी देर पुण्य का उदय, और जितनी देर बोर होते हो ऐसा लगता है कहाँ यार, चल 4 दिन और बचे। जब कंटाल जाते हो तब कैसा लगता है? तब पाप का उदय। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला खाने को मिले, अब कोई डांट नहीं रहा, डांट नहीं रहा, लेकिन पहला रसगुल्ला खाने पर जितना हर्ष होता दूसरे में उतना नहीं होता, चौथे रसगुल्ले में उतना हर्ष नहीं होता, और छठा रसगुल्ला खाना पड़े तो खेद आने लगता है, और फिर बार बार रसगुल्ला खाना पड़े तो खेद का पारावार नहीं रहता। तो रसगुल्ला तो समझ गए अब? तो पहले पुण्य का उदय लग रहा था, वो तुम्हारा हर्ष था, और पाप का उदय लगा वो खेद है। फिर से बोलो, ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्वपर प्रकाशक, और वेदन का स्वभाव है स्वयं का वेदन होता है। बहुत मस्त बोल है, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं एक बात और पूछूं, तो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि पर का वेदन करता है कि स्वयं का वेदन करता है? कौन? और जिसने निर्णय कर लिया कि स्वयं का वेदन करता है वो सम्यक दृष्टि हुआ कि मिथ्या दृष्टि रहा? अब बोलो नहीं, आवाज नहीं भाई। जिसने निर्णय कर लिया कि जीव ने स्वयं का ही वेदन किया, पर का तो वेदन करता, इसमें एक फायदा हुआ। जब हम पर का वेदन नहीं करते तो राग देश खत्म हो गए। अभी जबरन कंप्लेंट है, इससे हैरान, इससे हैरान, इससे हैरान, आप किसी से हैरान नहीं। आया समझ में आया? तो एक पॉइंट तो ये था, अब एक पॉइंट और रह गया बस, अंतिम सार। अंतिम पॉइंट है सार। पर में ज्ञान और सुख नहीं, पर से ज्ञान और सुख नहीं, और पर के जानने वाले ज्ञान में भी ज्ञान और सुख नहीं। कौन बच्चों को याद हुआ? फोकस करोगे तो याद हो जाएगा। पहले 2 बोल याद करना है, एकदम सरल है, केवल ये लिखा है मैं और से। याद हुआ? याद हुआ? याद हुआ? ए दिख रहा बेटे? बोलो जरा। पर में ज्ञान और सुख नहीं, पर से ज्ञान और सुख नहीं, और पर को जानने वाले ज्ञान में भी ज्ञान और सुख नहीं। पॉइंट क्या डिफरेंस हो गया? पर को जानने वाले ज्ञान में ज्ञान और सुख नहीं। बहुत मस्त है, ये सार है, सार है। ये 49 नंबर की गाथा का सार, जिसको गुरुदेव श्री का गए टूकामा आ भी गया, बद्दू आ भी गए, और टूकामा, टूका समझ गए? शॉर्ट में
बोलो, 3 बोल, फिर बोलो। पर में ज्ञान और सुख नहीं, पर से ज्ञान और सुख नहीं, और पर को पर से विरक्त हो गए, और पर हमारा सुख का साधन नहीं, तो पर से भी ज्ञान सुख नहीं, पर में तो है ही नहीं, लेकिन पर से भी नहीं, और पर को जानने वाला मेरा जो ज्ञान है उसमें भी ज्ञान और सुख नहीं। बराबर। अभी मेरा प्रवचन का एक पार्ट पूरा हुआ, 10 मिनट बाद मेरा एक प्रवचन और होगा, यदि आप लोग होगे तो। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और बैठना है। मेरा एक पार्ट, एक स्पेशल प्रवचन और होने वाला है। अभी तक ग्रंथ था ना, इसका प्रवचन किया, एक स्पेशल और करूँगा। पहले जिनवाणी स्तुति कर ली शॉर्ट में, फिर आपको रुकना है, संडे है ना। खड़े हो जाइए, बैठेंगे फिर फटाफट। निज निधि निज में बता